Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit sir. Today the topic is about 10th class book mathematics. Chapter is quadratic equation. तो हम आज इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसके हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स. क्या करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है जी. तो उसके बाद क्या है नेचर ऑफ रूट्स में? नेचर ऑफ रूट्स में आपके पास हमने देखना है कि टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, कि आपके पास ये ना सिलेबस में इस बार बहुत बड़ा चढ़ा के बताया हुआ है कि ये आएगा ही आएगा. मतलब आपके पास गिने चुने टॉपिक हैं, पूरा सिलेबस नहीं इस बार 10th वालों. ये आपको मैं बता दूं, ठीक है. अगर किसी को मतलब पता करना होगा कि कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से ड्रॉप हो गए हैं लेसन आपके, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर प्लीज़ हमें PDF भेज दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर टॉपिक छोड़ दिए गए हैं, ठीक है, बोर्ड द्वारा. ठीक है. तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, बात करते हैं. तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो डी जिसको बोलेंगे हम, वो होता है B² - 4AC. ये इन्होंने B लिखा हुआ है जैसे, अच्छा ठीक है, B² - 4AC. ओके जी. तो अगर वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर 0 से ज़्यादा है वो, तो देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो B² - 4AC = 0 के बराबर है, तो तब आपके पास जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो 2 इक्वल रूट्स हैं, याद रखें. और जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट B² - 4AC वो लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव में है, तो आपके पास देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. तब आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा. अब आपके पास अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे तो वो कौन कौन से 2 रूट होंगे, वो निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा x = -b + -√B² - 4AC / 2a. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इससे आप 2 रूट निकाल सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद अगर आपके पास 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें आपके पास 2 क्या बोलते हैं x जो होंगे वो कैसे निकल जाएगा, वो निकल जाएगा -b/2a के फॉर्म में. ठीक है जी. क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आप x = -b/2a कर दीजिए तो हो जाएगा. अगर ये वाला फार्मूला नहीं याद रहता तो आप यही वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही लगा लीजिए. कौन सा? x = -b + -√B² - 4AC / 2a वाला. इससे आपके पास 2 इक्वल रियल रूट्स भी निकल जाएंगे और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स भी निकल जाएंगे. ठीक है जी. अगर नो रियल रूट्स हैं तो इसमें तो आपको फिर जब रियल रूट्स हैं ही नहीं तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. अभी बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 में. सॉरी, थोड़ा गला ख़राब हो गया है तो आई अपोलोजाइज फॉर दिस. चलिए, अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कहता है नीचे दी गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने आपने कि कैसी नेचर है. 2 रियल रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं. ठीक है, वो पता करना हमने. तो अगर कहता है रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको निकालिए. देखिए 2x² - 3x + 5 = 0 है आपके पास. तो आपने क्या करना है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0 वी हैव, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा. वहाँ से आपके पास x मतलब a जो है वो 2 निकल जाएगा, क्योंकि a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है. ठीक है जी. उसके बाद आपके पास b निकाल, b कैसे निकलेगा, x का कोएफिशिएंट क्या b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या -3, तो b क्या आ गया आपके पास, -3 आ गया. c क्या है, c आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है. तो आपके पास पता लग गया a क्या है, b क्या है और c क्या है. डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, B² - 4AC होता है. तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, -3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे. -4 × a की वैल्यू आपके पास 2 है, इंटू c की वैल्यू आपके पास 5 है. तो क्या हो जाएगा आपके पास, = 3 का स्क्वायर आपके पास, माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस का 9 आ जाएगा. -4 × 2 = 8, 5 × 40 होता है. तो +9 - 40 = -30 आ जाएगा. तो एज B² - 4AC लेस देन 0 है. ये क्या है, ये 0 से कम आया. जब ये 0 से कम आया आपके पास तो इसका मतलब देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. इसमें रियल रूट्स ही नहीं है. मैंने आपको कि हालांकि मैंने बोला था यहाँ पे कंडीशन में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो d है वो B² - 4AC है, वो लेस देन 0 आता है, यानी कि नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो नो रियल रूट्स होंगे. ठीक है, तो वही कंडीशन हुई हमारे पास पहले पार्ट की. ठीक है जी. अब एग्जिस्ट नहीं करा रियल रूट्स ने, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. कहाँ से निकालेंगे जब है ही नहीं रूट्स, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो अब है पार्ट नंबर 2. इसमें बोला कि 3x² - 4√3x + 4 = 0. तो इसमें बोलता है निकालिए तो क्या रूट्स हैं या नहीं है. तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0 वी हैव a = 3 निकल जाएगा, b = -4√3 निकल जाएगा एंड c = आपका 4 आ जाएगा. डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो माइनस a = B² - 4AC होता है.
बी की वैल्यू क्या है आपके पास -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 3 है, इंटू सी की वैल्यू आपके पास 4 है। तो क्या हो जाएगा, -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 48 के बराबर आता है। ठीक है, और कैसे आता है देखो, -4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3, तो 16 इंटू 3 करेंगे 48 हो जाएगा। -4 3 12, 4 48 होता है, तो आपके पास 48 -48 करेंगे इक्वल टू 0 आ गया। तो एज बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, जब आपके पास बी स्क्वायर क्या बोलते हैं बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होता था, तो देयरफॉर आपके पास 2 इक्वल रियल रूट्स होते थे, तो वही तो लिखेंगे हम यहाँ पे भी। तो हमारे पास देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स, ये निकल गए। अब आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे हम, द रूट्स आर x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो क्या कर देंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac की जगह हमने पीछे कैलकुलेशन करी है, डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं, वो 0 के बराबर आया है, तो हम इसको वैल्यू नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, जो रिजल्ट आया हुआ है 0। ओके, अपॉन में 2a लिख देंगे, यानी कि आपके पास विच इम्प्लाइज x इक्वल टू -b अपॉन 2a आ जाएगा। x इक्वल टू आपके पास माइनस आ जाएगा फार्मूले का, और b की वैल्यू आपके पास पहले ही क्या है -4√3 है, अपान में 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, तो विच इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 अपान में 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आपके पास आ जाएगा 2√3 अपान 3, विच इम्प्लाइज अब आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है, तो 2√3 अपान 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे √3 और डिवाइड भी √3 के साथ करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 3√3 आ जाएगा, तो 2√3 का होल स्क्वायर अपान 3√3। अब आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3√3। ये 3 और 3 आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 अपान √3। तो देयर फोर द रूट्स आर 2 अपान √3 एंड 2 अपान √3। ठीक है जी, ये निकल गया आपके पास रूट, इक्वल रूट्स है ना, तो दो बार लिखेंगे। अब आपके पास थर्ड पार्ट कहता है इसका कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो बताइए, तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आपके पास 2 मिल जाएगा, b आपके पास -6 मिल जाएगा, और c आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b² -4ac होता है, तो बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू आपके पास -6 है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, इंटू सी की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, -4 2 8 3 24, 36 - 24 करोगे आपके पास प्लस का 12 आ जाएगा, एज b² -4ac जो है वो मोर देन 0 है। जब आपके पास मैंने बोला था कि अगर वो b² -4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो 0 से मोर आएगा, ज़्यादा आएगा, तो मतलब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके डिस्टिंक्ट 2 रियल रूट्स होंगे। ठीक है जी, तो देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके जी, द रूट्स आर क्या क्या होंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान 2a। ठीक है जी, विच इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू आपके पास माइनस में 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac आपके पास ऊपर वैल्यू निकली हुई है 12, डायरेक्ट लिख लीजिए, अपान में 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपान 4, आपके पास 2 2 ज़ा 4 हो गया, इसलिए कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 12 का जो आपके पास क्या होता है, √12 जो है, अगर इसको निकालना चाहेंगे हम तो थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है जो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा, जो √12 था आपके पास वो किसके बराबर आया, वो आया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, स्क्वायर रूट में कहीं ना कहीं आपके पास ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर रूट में, तो फिर उसके बाद ये आप अलग अलग से स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, आपके पास बचा 2 इंटू √3, तो यही वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है अंडर रूट 12 की जगह 2 अंडर रूट 3। ठीक है जी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 अलग से, प्लस माइनस आपके पास 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 अलग से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 से करोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस आपके पास 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, आपके पास ये बचेगा 3 अपान 2 प्लस माइनस √3 अपान 2, तो आपके पास विच इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस, देखिए
अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने बोला था कि वहाँ पे एलसीएम आपके पास वही रहता है, एलसीएम आपके पास वही आ गया, तो आप न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 आ गया एलसीएम आपका, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर द रूट्स आर क्या क्या है आपके पास, वो है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। बिकॉज प्लस माइनस लिखा था तो एक बार प्लस में लेंगे वैल्यू और एक बार माइनस में लेंगे, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन इस तरह से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा और बहुत ही बेस्ट तरीके से ये क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है। अब आप आराम से इसको रिपीट करके समझ सकते हैं अगर किसको समझ ना आया हो। तो होप ऑल आर ब्लेस्ड एंड अंडरस्टैंडेबल, समझ आ चुका होगा सबको। तो थैंक यू सो मच। अब आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आपको अगर आगे आने वाले वीडियोस जो हैं मैथमेटिक्स पे पूरा, अगर आपको मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है आपका चाहिए यूट्यूब चैनल पे, तो थैंक यू सो मच। कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।